मैं एमएस सैनी, आपका मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग से संबंधित कि अगर आप गलती से अपने पैसे को किसी दूसरे के खाते में भेज देते हैं या बाय मिस्टेक या हो जाती है गलती, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बैंक में पैसे भेज रहे हैं और जल्दबाजी में आप अपने अकाउंट नंबर पर ध्यान नहीं दिया और एक दो नंबर इधर उधर हो गए हैं और आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो बैंक इस संबंध में क्या कहती है, तो मैं आपको बता दूं कि बैंक इस संबंध में कहती है कि अगर आपका पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है तो इसमें बैंक की किसी भी प्रकार की गलती नहीं है और बैंक इस प्रकार के किसी भी लेन देन के लिए जवाबदारी नहीं रखता है। तो अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका पैसा बर्बाद चला गया, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे विकल्प यहाँ पे जिनसे आपको पता लग जाएगा कि आप आसानी से आपको कैसे पैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं या ऑफलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ बातें बताऊँगा जो कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त ध्यान रखना है। अगर आप ऑफलाइन पैसे भेज रहे हैं तो आपको जब आप बैंक वाउचर भरते हैं, चेक बुक भरते हैं या किसी भी प्रकार से ऑफलाइन तरीके से पेमेंट को करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक के आखिरी के 4-5 डिजिट होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको भरना है। जैसा कि यहाँ बस आप सभी को पता है कि शुरुआत के कुछ डिजिट जो रहते हैं वो सभी लोगों के समान रहते हैं, परंतु आखिरी के 4-5 डिजिट रहते हैं वो मेन होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बार पूरे अकाउंट को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपको पैसे को भेजना है। आप अगर ऑनलाइन माध्यम से पैसे भेज रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैसे भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे काम करना है कि आपको जब भी आप ऑनलाइन तरीके से पैसे भेजें तो आपको एक छोटी अमाउंट उसको भेजना है, यानी 5 या 10 रुपये आप छोटी अमाउंट उसको भेज सकते हैं। उसके बाद अगर सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले गए हैं तो उसके बाद आप अपनी बड़ी अमाउंट को भेज सकते हैं। इन सब बातों के बाद भी अगर आपके पैसे गलती से दूसरे अकाउंट में चले गए तो आप क्या करेंगे। तो अब अगर आपके पैसे दूसरे अकाउंट में गलती से चले गए हैं तो आपको बिना देरी किए बैंक को सूचित करना है। आप ऑनलाइन तरीके से बैंक को सूचित कर सकते हैं ईमेल के जरिए और उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। अगर आप इन सब के बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन डायरेक्ट जाके बैंक में स्वयं जाके अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं कि आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो इसके बाद बैंक आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक आपसे क्या क्या मांग सकता है। तो ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, आपका अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में आपने गलती से पैसे ट्रांसफ़र किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक आपसे मांग सकता है। अब क्या कार्रवाई होगी तो मैं आपको बता दूँ। अब क्या होगा कि बैंक आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका खाता भी उसी बैंक में है जिस बैंक में आपने गलती से ट्रांसफ़र की है, यानी कि दोनों के खाते अगर सेम बैंक में हैं जिसमें भी आपने गलती से पैसे को ट्रांसफ़र किया है तो आपको इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी, आपको आसानी से आपका पैसा मिल जाएगा। परंतु आपका खाता अगर दूसरे बैंक में है और जिस अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए वो दूसरे बैंक में है तो इस स्थिति में आपको दोनों बैंकों में जाकर एक एप्लीकेशन दर्ज करानी होगी और दोनों की शिकायत दर्ज करानी होगी। बैंक आपको 100% श्योरिटी तो नहीं देगा कि आपके पैसे ट्रांसफ़र हो, आप जो आपने किए वो आपको मिल जाएंगे या नहीं, परंतु अब वो आपको एक रिपोर्ट करेगा कि आप कुछ दिन बाद आप उनके पास वापस जाइए। तो अगर आप उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करेंगे जिस अकाउंट में आपने गलती से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो बैंक आपको नहीं देगा, क्योंकि यह बैंक के नियम के खिलाफ है। आपकी शिकायत करने के बाद बैंक उस बंदे से बात करता है जिस बैंक में आपने गलती से पैसे ट्रांसफ़र किया है, वो उनसे आग्रह कर सकते हैं कि उनके पैसे रिफंड कर दीजिए। अगर वह व्यक्ति मना कर दे पैसे रिफंड करने से तो क्या होगा, इस संबंध में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बैंक की किसी भी प्रकार की जवाबदारी नहीं होती है। अगर सामने वाला पर्सन बैंक के आग्रह करने के बाद भी अगर आपके पैसे रिफंड नहीं करता है तो बैंक उसको फोर्स नहीं कर सकती है, ये उनके नियम के खिलाफ है। हालांकि आपको अगर आपका पैसा, कई बार क्या होता है कि कई लोग अच्छे होते हैं तो वो आपके पैसे आसानी से वापस कर देते हैं, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको पैसे देने से मना करते हैं। तो
तो इस संबंध में बैंक के बाद यानी कि बैंक का काम है जो वो ख़त्म हो जाता है, आपको अब कोर्ट जाकर एप्लीकेशन को फाइल करनी पड़ती है आपके पेमेंट वापस लेने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि क्या कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल इस संबंध में। तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल कहता है कि अगर आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है तो हम केवल आग्रह कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा आपके पैसे रिफंड कर दे। हालांकि बैंक किसी भी प्रकार से उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको वो करना ही होगा, क्योंकि ये बैंकों के नियम के खिलाफ है। यह नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की बैंक के हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष में आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को, तो यह बहुत लफड़े वाला काम होता है। आपको वो पैसे निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आप इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आप अगर किसी को अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से पैसे भेजना है। 1-2 मिनट गलती से अगर आप लेट भी हो जाए तो भी चलेगा, परंतु पैसे भेजते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज की जो जानकारी थी वो थी बैंक से संबंधित कि आपका पैसा अगर दूसरे अकाउंट में चला गया तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके अपने चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। जय हिंद।